शूर्पणखा रावण की बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहला। महाराज सब जगह तीनों लोकों में भ्रमण कर रही है। किस लिए भ्रमण कर रही है? बोले वर की तलाश कर रही है, दूल्हे की तलाश कर रही है, कोई वर मिल जाए। अब तो महाराज जैसे ही पंचवटी पर आई है, सुंदर रूप धारण कर लिया और महाराज बड़ी सुंदरी बन गई। भयंकर रूप वाली शूर्पणखा महाराज सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई। जैसे महाराज आज वो चलते हैं ना ब्यूटी पार्लर हैं, ब्यूटी पार्लर चलते महाराज के स्वरूप और कहा अपना बदल जावे है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है बोले महाराज जमीन आसमान और आसमान जमीन इतना भी फर्क पड़ता है ना। तो ऐसे आज ये मेकअप करके आई है शूर्पणखा और आज सुंदरी के रूप में परिवर्तित होकर के आई। और जैसे भगवान को देखा जाकर के कहने लगी रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। मुस्कुरा करके कहती है, बोली तो उसकी बहुत कड़वी है लेकिन बार बार मुस्कुरा रही है। और भगवान से क्या कह रही है? तुम सम पुरुष मोसम नारी, तुम सम पुरुष मोसम नारी, यह संजोग रचा विचारी, यह संयोग रचा विचारी। तुम सम पुरुष मोसम नारी, यह संयोग रचा विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शूर्पणखा आई है और आते ही भगवान से कहती है, वाह आप बड़े सुंदर हैं, तुम सम पुरुष न मोसम नारी। मैं तीनों लोकों में बाहर करके आई हूं लेकिन तुम जैसा पुरुष और मोह जैसी नारी नहीं है कोई भी। और आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए, विवाह करने। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधाता ने बड़ा विचार करके लिखा होगा। अच्छा भगवान राम उसे पहचान गए कि रावण की बहन है और किस लिए आई है। अब जब राम जी से इसने कहा है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तो फिर क्या हुआ? बोले महाराज राम जी कहने लगे, बोले सुनो हमारे बगल में देखो, सीता जी की तरफ देख रहे हैं राम जी। जैसे ही शूर्पणखा ने कहा ना तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तो राम जी ने अपनी नजर सीता जी के ऊपर डाली है। अब शूर्पणखा को ऐसा लगा, बोले ये कह रहे हैं कि बोले हम तो शादीशुदा हैं, हमारे तो बगल में हमारी देवी जी बैठी। तो बोले क्या कहें? बोले जाओ मम अनुरूप पुरुष जग माही, दे क्यों खोज लोक त्यों नाही। और हमारे जो अनुज हैं ना उनके पास चले। राम जी ने सीता जी को निहारा है और शूर्पणखा ने जैसे ही सीता जी को निहारा है तो सीता जी लक्ष्मण जी को निहार रही है। हमारे देवर हैं, कुआरे हैं, जाओ मिल लो। हाँ अब तो जैसे ही वो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में गई है तो लक्ष्मण जी ने अपनी दृष्टि राम जी के ऊपर डाली है। कारण क्या है? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बोले देखो जीवन में जब भी माया का प्रवेश हो, काम का प्रवेश हो, तो राम जी ने कब दृष्टि अपनी किसके ऊपर डाली? बोले सीता जी के ऊपर। और सीता जी कौन है? बोले भक्ति हैं। तो बोले भक्ति के ऊपर हमें दृष्टि डालनी चाहिए। और जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में गई है तो लक्ष्मण जी ने अपनी दृष्टि कहाँ डाली? बोले भगवान के ऊपर, बोले परमात्मा को स्मरण किया है। बोले जब भी जीवन में अवगुण प्रवेश करे तो दो को अपने जीवन से कभी विस्मरण करो, सदैव उनकी ओट में लग जाओ, ओट में खड़े हो जाओ। कोई कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, माया कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। या तो भक्ति का दर्शन करो या फिर प्रभु का दर्शन करो, माया कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लक्ष्मण जी के पास में गई तो लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले सुनो सुंदर सुन में उनकर दासा, सुनो सुंदरी। शूर्पणखा तो और प्रसन्न हो गई, बोले देखो सुंदरी कह रहे हैं, सुंदरी सुन में उनकर दास, मैं तो उन्हीं का दास हूं और पराधीन नहीं तोर सुपासा। देखो वो राजा है और मैं उनका दास हूं।
अब तुम तीनों लोकों में अपने लिए वर खोज करके आई हो, लेकिन कोई नहीं मिला होगा, तो इतना खोजने के बाद भी तुम रानी बन करके रहोगी या दासी बन करके रहोगी? है? तो सुनो, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करई उन्हीं सब छाजा। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बोले प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। लक्ष्मण जी कह रहे बोले जाओ रहे ना कौशलपुर के राजा, जो कछु करई सब छाजा। तो संत ने तर्क दिया, अभी तो राम राजा नहीं बने, आगे बने वो बात अलग है, लेकिन अभी तो महाराज पिता के वचन के अनुसार भरत जी ही राजा हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने ये क्यों कहा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा? बोले भरत जी राजा बनेंगे या न बने, राम जी राजा बने न बने, वो अलग की बात है। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे बोले कौशलपुर राजा, बोले इसीलिए कहा है कि जो महाराज हमारे पिताजी थे ना, वो कई विवाह करने की रीति वहां परंपरा प्रारंभ है। कौशलपुर के जो राजा हैं वहां पर कई विवाह कर सकते हैं, इसीलिए कहा है। बोले सुनो, ये बैठी है ना, कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें कई विवाह करने की अनुमति प्राप्त है, परंपरा है, ये कर सकते हैं, अलाउड है। आहा, फिर से वहीं पहुंच गई है। संत जन कहते हैं ये जो सुपर्णखा आई है ना, इसके मन में काम नहीं है। अगर काम होता तो भी भगवत प्राप्ति हो जाती, लेकिन इसके मन में वासना है। अगर ये राम जी को चाहती तो राम जी ने लक्ष्मण की तरफ भेजा, तो जाकर क्या बोले लक्ष्मण जी आप विवाह कर लो। लक्ष्मण जी कहते बोले उन्हीं के पास जाओ, अगर हमसे विवाह करोगी तो दासी बन करके रहोगी, वहां विवाह करोगी तो रानी बन के रहोगी। बोले फायदा तो रानी बनने में ही, तो फिर राम जी के पास में, राम जी फिर से लक्ष्मण जी के पास में भेज देते, लक्ष्मण जी फिर से राम जी के पास में भेज देते। अब तो समझ में ही नहीं आता। अब तो बार जब लक्ष्मण जी के पास में गई है तो लक्ष्मण जी ने कहते बोले सुन, लक्ष्मण कहा कोई सो बरई, जो तृण तोर लाज पर हरई। तुमसे विवाह करना चाहती है, तुझसे तो वही विवाह कर सकता है। बोले कौन? जो तिनके की तरह, जो अपनी लज्जा को, तृण को घोल करके पी गया हो, जिसको लज्जा ना आए, जो घोल करके पी जाओ, वही तुझसे विवाह कर सकता है। अब तो सुपर्णखा ने जैसे ही सुना है, अब वो तो समझ गई। बोले प्रयास कर रहे हैं, समय की पुष्टि कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ये विवाह नहीं करेंगे। आज विचार करने लगी, बोले इनके पास में जो स्त्री बैठी है इसी को खा जाऊं, फिर तो विवाह करना पड़ेगा। अब तो जैसे ही महाराज वो भयंकर रूप में आई है, तब किसी यानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट तो भई। जैसे ही भयंकर रूप में आई है और सीता जी को भक्ष करने के लिए, खाने के लिए आगे दौड़ी है, तो राम जी ने मन में एक विचार किया है। क्या किया है? लक्ष्मण सावधान हो जाओ। लक्ष्मण पहले ही सावधान हो गए। राम जी के मन में ये बात आई, बोले लक्ष्मण सावधान, तो लक्ष्मण जी पहले ही सावधान हो गए, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब मिथिला में जब भगवान राम और लक्ष्मण गए, तो लक्ष्मण जी चाहते थे बोले मैं नगर भ्रमण करने के लिए जाऊं, तो इनके मन में आई, लेकिन राम जी से बोला नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी के मन की भावना को राम जी समझ गए। प्रेमी कौन? जो सामने वाले के मन की को समझ ले, मन को समझ ले, बोले क्या कहना चाहता है, करना क्या चाहता है, वही वास्तविक प्रेमी है। अब तो जैसे ये बात आई है, भगवान श्री राम ने 4 उंगली दिखाई हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने 4 उंगली देखी है, वो समझ गए 4 उंगली का मतलब है 4 वेद। वेद को कहते हैं श्रुति और श्रुति को कहते हैं कान। फिर आकाश की तरफ इशारा किया है, बोले आकाश है, आकाश को नाक भी कहा जाता है। आज लक्ष्मण समझ गए हैं। जैसे ही सुपर्णखा जानकी जी को खाने के लिए आगे बढ़ी है, उसी क्षण उन्होंने आज उसके नाक और कान काट दिए। बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। नाक और कान से हीन कर दिया है, रुद्र बहने लगा। अब तो रोती हुई अपने भाइयों के पास में गई है, खरदूषण के पास में।